से सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। किसान ने व्यापारी पर फायरिंग की है। अवैध कट्टे से फायरिंग की गई है। सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी वारदात। फसल की बोली लगने के बाद खरीदी नहीं करने से नाराज था किसान। कोतवाली थाना क्षेत्र की कृषि उपज मंडी का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको मुरैना से बता रहे हैं। किसान ने व्यापारी पर फायरिंग की है। अवैध कट्टे से ये फायरिंग की गई है। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई तस्वीर आप देख रहे हैं। फसल की बोली लगने के बाद खरीद नहीं होने से किसान नाराज था। कोतवाली थाना क्षेत्र की कृषि उपज मंडी का ये मामला है। अज्ञात आरोपी के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज हो चुका है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। हरदा की बात करेंगे। लोहे के सरिये से भरा ट्रक पलट गया। पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरा में पूरी ये घटना कैद हुई है। टिमरनी के छिदगांव रोड का ये मामला आपको बता रहे हैं। लोहे से भरा सरिया जो है भरा हुआ था उससे ट्रक और पलट गया। तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से ट्रक पलटा और बड़ा हादसा होने से टल गया। किसी की जान इसमें नहीं गई। लोहे के सरिये से भरा ट्रक पलट गया। पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हुई है। लोहे के सरिये से ये ट्रक पूरा भरा हुआ था जो पलट गया। पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई। टिमरनी के छिदगांव रोड का ये मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं। लोहे के सरिये से भरा हुआ ट्रक पलट गया। ये वो शूट आउट है जो आपको भी थर्रा कर रख देगा। दरअसल दो सहेलियां स्कूटी से ट्यूशन से घर जा रही थी। इसी बात से बेखबर कि मौत उनका पीछा कर रही है। रास्ते में हमलावर लड़का जो अपने साथियों के साथ आया था उसने गोली चलाई। गोली स्कूटी चलाने वाली लड़की को मारी जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन इस लड़की को हत्यारा मारने आया था वो कोई और थी। दरअसल निशाने पर थी मृतका की सहेली। देखिए। सिरफिरे की हैवानियत थर्रा देगी। शूट आउट जिसने दहला दिया। छात्रा की गोली मारकर हत्या। ट्रिगर पर किसी और का था नाम। गोली ने किया सहेलियों को जुदा। दो गोली और वो हो गई खामोश। इस अस्पताल में सब सदमे में है। 19 साल की अक्षया यादव की लाश कई सवाल खड़े कर रही है। अक्षया यादव अपनी सहेली सोनाक्षी शर्मा के साथ स्कूटी से कोचिंग से घर लौट रही थी। दोनों सहेलियां इस बात से बेखबर थीं कि मौत उनका पीछा कर रही है। स्कूटी अक्षया चला रही थी, पीछे सोनाक्षी बैठी थी। जैसे ही दोनों सिंधी कॉलोनी के पास पहुंचे गोली चलने की आवाज आई। ये गोली अक्षया को लगी। एक नहीं दो गोली। अक्षया को एक गोली सीधे सीने में लगी थी। गोली लगने से दोनों सहेलियां गाड़ी से गिर गईं। अक्षया को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसने दम तोड़ दिया। पढ़ के आ रही थी, ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी। तो ट्यूशन पढ़ के जब वो लौट रही थी शाम के समय तो वो थी उसकी सहेली थी। तो सिंधी कॉलोनी के पास में कुछ बदमाश आए पीछे से और उन्होंने उसके ऊपर गोली चला दी। क्योंकि गोली उसके सीने में लग गई, उसकी मृत्यु। ग्वालियर में मर्डर की ये वारदात दिल दहला देने वाली है। आखिर अक्षया को गोली किसने मारी? कौन था जो इन लड़कियों का पीछा कर रहा था? मृतका अक्षया पूर्व डीजीपी सुरेंद्र सिंह यादव की रिश्तेदार थी। बेटी पर गोली चलने की खबर सुनकर घबराया परिवार अस्पताल आया लेकिन बेटी की लाश मिली। सहेली का रो रो कर बुरा हाल था। हमलावर अक्षया को मारने नहीं आए थे,
तो सवाल है, आखिर गोली की ये गुत्थी क्या है? दरअसल हमलावरों के निशाने पर अक्षया की दोस्त सोनाक्षी थी, लेकिन गोली सोनाक्षी की सहेली अक्षया को लगी और वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। वो लोग दरअसल उसके लिए नहीं आए थे, वो उसकी सहेली थी, उसके परिवार के साथ उनकी पुरानी रंजिश थी। तो वो लोग जैसा अभी सुनने में आया वो उसको मारने के लिए आए थे, बट ये साथ में थी क्योंकि ये स्कूटी चला रही थी। तो पहला वार इसके ऊपर हो गया, उन्होंने शायद ऐसा सुनने में आया 2 गोलियाँ चलाई हैं और दोनों गोलियाँ इसी बच्चे को लगी। मृतका के घर वालों की माने तो पुरानी रंजिश इसके पीछे वजह है। एक और बात सामने आ रही है कि आरोपी सुमित रावत, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो अक्षया की सहेली सोनाक्षी के पीछे पड़ा था। उसे करीब 1 साल से परेशान कर रहा था, जिसके निशाने पर सोनाक्षी थी, लेकिन गोली सोनाक्षी की सहेली अक्षया को लगी। 2 दिन बाद अक्षया का जन्मदिन था। बर्थडे की शॉपिंग चल रही थी, लेकिन एक सिरफिरे की सनक ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। पीछे बैठे थे, वो लड़की को ये टारगेट कर रहा था, वो गलती से इनको गोली लगा। वो भी एक वर्जन है। सभी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में ही क्लियर हो जाएगा। गोली पर किसी और का नाम था और मौत की मोहर किसी और के नाम पर लगी, जिस शूटआउट से सभी हैरत में हैं। अभी जो हमने सस्पेक्ट मान रहे हैं उनका काफ़ी अपराध है। वो उसमें मेन सस्पेक्ट तो बामोर में वो हत्याकांड हुआ, उसमें भी इन्वॉल्व था। उस समय वो माइनर था। अभी हम बाकी आरोपियों का बैकग्राउंड ढूंढ रहे हैं। आखिर ग्वालियर में गुंडे बदमाशों को पुलिस का खौफ क्यों नहीं है? ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब आपको शिवपुरी की तस्वीरें दिखाएंगे, किस तरह से ड्राइवर ने जोखिम में डाली है कई सारी जिंदगियां। उफरते नाले से सवारियों से भरी बस निकाली है। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो भी वायरल होने लगा है। जी हां, ड्राइवर ने जोखिम में डाली है कई सारी जिंदगियां। उफरते नाले को पार किया गया और कई सारे यात्री जो थे बस में सवार थे। कोई बड़ा हादसा हो सकता था। शिवपुरी की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर ड्राइवर ने कई सारी जिंदगियां जोखिम में डाली। उफनते नाले से सवारियों से भरी बस निकाली है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी अब वायरल हो रही हैं। आए दिन ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं और कई बड़े हादसे को न्योता भी देती हैं ये तस्वीरें। एक और ऐसी तस्वीर निकल करके सामने है, जहां पर कई जिंदगियों को जोखिम में डालकर बस ड्राइवर ले जा रहा है यात्रियों को इस बस में उफनते नाले को पार करते हुए। कोरबा में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। डिवाइडर तोड़ते हुए घर से टकराई है कार। बड़ा हादसा टला है। बाल बाल बच्चे हैं लोग। बता दें, दीपका पाली मुख्य मार्ग की यह घटना है। हादसे में कार ड्राइवर घायल बताया जा रहा है। हादसे का पूरा वीडियो अब सामने आया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। डिवाइडर से टकराते हुए घर में घुसी है ये कार। तस्वीरें आप देख रहे हैं कोरबा की। तेज रफ्तार कार का कहर देखने को कोरबा में मिला है। डिवाइडर तोड़ते हुए घर से टकराई है कार। बड़ा हादसा होते होते टला है। बाल बाल बच्चे हैं लोग। दीपका पाली मुख्य मार्ग की ये घटना है। फिलहाल हादसे में कार ड्राइवर जो है वो घायल बताया जा रहा है। बाकी सभी सुरक्षित हैं। और अब एक और खबरदार करती हुई खबर। जब एक कॉलोनी में ऐसा ठग पहुंचा जिसने चमक वाली चाल चली और शिकार को अपने इशारों पर नचाया, जिसने बंद डिब्बे में केमिकल डाला, फरियादी के सोने के जेवर, और जब डिब्बा खुला तो जेवर गायब। ठग भी रफू चक्कर। कैसे होती है ये ठगी, आप भी देखिए। फरियादिया को सुनिए। एक पहले आया
जो सेल्स बॉय बन के एक आया। उसके बाद उन्होंने सिर्फ कहा कि हम लोग प्रचार कर रहे हैं एक पाउडर का, जिससे कि तांबा पीतल के बर्तन को हम साफ़ हो सके। तो वो उन्होंने हमको बताया कि हम आपको डेमो दिखाएंगे, आप अपना बर्तन दे दीजिए। तो मेरी सासू माँ ने एक तांबा का लोटा दिया, तो तांबा का लोटा को उसको मांझ के दिखाया कि मतलब अच्छा चमक गया। और उसके एक मतलब फिटकरी जैसा एक केमिकल था, जिसको उन्होंने लोटे के अंदर में डाला और हिलाया उसको, तो उस केमिकल से लोटा पूरा साफ हो गया। तो ऐसे ही सेल्समैन बनकर आए ठग, पाउडर बेचने का खेल, चमक वाली चाल, और इस चाल में पहले से शिकार का भरोसा हासिल करते हैं। दुर्ग में दिन दहाड़े ठगी की वारदात हुई। आरोपी ने बर्तन चमकाने के बहाने एंट्री की। उसके बाद फरियादी से कहा वो चांदी की पायल भी चमका देते हैं। ये पाउडर कमाल है। परिवार वाले ठग की बातों में आ गए और बेटी की चांदी की पायल भी दे दी। तो हम लोग भी बहुत इम्प्रेस हो गए थे कि बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो उसके बाद में वो बोलते हैं कि आपके पास कोई चांदी का ये होगा, पायल वगैरह होगा, तो हम इससे आपको धो के दिखाएंगे। तो हम लोग इससे चांदी भी साफ़ हो जाता है। तो मैंने अपनी बच्ची का छोटा वाला पायल उसको दिया। ऐसे ही धीरे धीरे कर विश्वास हासिल किया, लेकिन अब असली बिसात बिछाना बाकी था, जिसमें सोने के जेवर चमकाने के बहाने एक डिब्बा मंगाया, उसमें केमिकल डाला और जेवर भी, लेकिन सख्त हिदायत दी, चूल्हे पर इस डिब्बे को चढ़ाए पर खोलना नहीं। कि आप उसको क्या बोलते हैं, टिफ़िन के डब्बे में पैक करके आप गरम करोगे तो ज़्यादा साफ़ होता है। और उसको आप अंदर हाथ नहीं डालिएगा, क्योंकि वो केमिकल है। और उसके बाद में केमिकल है, और उसको हिलाइएगा मत। ठग जो कहता गया वो शिकार परिवार करता गया। क्या ठगी में सम्मोहन का भी कोई खेल था? जब डिब्बा खुला तो परिवार वालों के होश उड़ गए, जेवर गायब थे। वही मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन हम लोग मतलब उन्हीं के बात में मतलब एकदम ऐसा उन्हीं के बात को सुने जा रहे थे। हम लोग खुद समझ में आया था हम लोग क्या कर रहे हैं। पुलिस वाले अब इस गैंग की तलाश कर रहे हैं। जैसे उसने खोला तो देखी उसमें कुछ नहीं था। तत्काल बाहर आई, तब तक वो लोग जो है ठगी करके वहाँ से जा चुके थे। इस मामले में प्रार्थिया की रिपोर्ट पर धारा 420-34 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध किया गया है थाना मोहन नगर में, और अज्ञात आरोपी की पता तलाश की जा रही है। ऐसी गैंग से जरा सावधान, ये चमक लगा देगी चूना। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जशपुर की बात करते हैं। कैदी ने जेल में पिटाई के आरोप लगाए हैं। जेल कर्मियों पर पिटाई के आरोप लगाए हैं। पिटाई से चलने फिरने में भी असमर्थ हुआ है कैदी। जी हां, कैदी को अब इलाज के लिए रेफर किया जा रहा है। जशपुर जिला जेल का ये मामला है, जहां पर कैदी ने जेल कर्मी पर पिटाई के आरोप लगाए हैं। बता दें, इतनी ज्यादा पिटाई की गई है कि चलने फिरने में भी कैदी को दिक्कतें हो रही हैं। अब उसे इलाज के लिए रेफर किया जा रहा है। जशपुर जिला जेल का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो जिला जेल में मारपीट हुई है, पिटाई हुई है कैदी के साथ। कैदी ने जेल में पिटाई का आरोप लगाया है। जेल कर्मियों पर पिटाई के ये आरोप कैदी द्वारा लगाए गए हैं। अब जो है कैदी को रेफर करने की तैयारी है, इलाज के लिए रेफर करने की तैयारी हो रही है। जेल कर्मियों पर पिटाई के आरोप लगाए जा रहे हैं और हालत इतनी ज्यादा खराब है, असमर्थ है कैदी चलने फिरने में, कि अब कैदी को इलाज के लिए रेफर किया जा रहा है। जशपुर जिला जेल का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। ग्वालियर से बड़ी खबर की बात करेंगे। खरगोन कलेक्टर की पत्नी से चेन लूट का ये पूरा मामला है। पुलिस ने लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने भिंड से 2 लुटेरे पकड़े हैं। चेन खरीदने वाला ग्वालियर का सराफा कारोबारी भी गिरफ्तार हुआ है। कुल 5 आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। लूट के 3 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। तो खरगोन में लूट हुई थी, कलेक्टर की पत्नी से लूट हुई थी, चेन की लूट हुई थी।
पुलिस ने इस लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने भिंड से 2 लुटेरे पकड़े हैं। चेन खरीदने वाला ग्वालियर का सराफा कारोबारी भी गिरफ्तार किया है। कुल 5 आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था और लूट के 3 आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। जो सोने की चेन है उसको जब्त कर लिया गया है और अब इसमें लगातार कार्रवाई जारी है। इसमें कुल मिलाकर जो लूट का जो सामान खरीदने वाले सुनार को भी इसमें आरोपी बनाया गया है। तो कुल मिलाकर इसमें 5 आरोपी थे जिन्होंने लूट की जो वारदात को अंजाम दिया था और एक जो कि लूट का सामान खरीदने वाले, कुल 6 आरोपी थे जिसमें 2 मुख्य घटना के जो आरोपी हैं 2 वो और एक चेन जो कि चेन लूट का माल खरीदने वाले सुनार को 3 को आरोपी बनाया गया है। अन्य 3 की तलाश जारी है। इसमें आदिवासी भाई बहन से बर्बरता हुई है। आदिवासी भाई बहन को बंधक बनाकर मारपीट की गई है। लात घूस से और डंडे से बेरहमी से पिटाई की गई। दोनों से बर्तन, कपड़े और जूते भी धुलवाए गए। आरोपी पति गिरफ्तार हुआ है, पत्नी फरार बताई जा रही है। तो मनेंद्रगढ़ की एक खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आदिवासी भाई बहन को बंधक बनाकर मारपीट की गई है। बता दें आपको, लात घूस से और डंडे से बेरहमी से पिटाई की गई है भाई बहन के साथ। दोनों से बर्तन, कपड़े और जूते भी धुलवाए गए हैं। सूरजपुर के विश्रामपुर में 4ठी कक्षा के छात्र की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। छात्र हॉस्टल में रहकर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करता था। बताया जा रहा है कि अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और उसे अस्पताल ले जाया गया। छात्रों के कमरे में सांप भी मिला था, जिसको देखते हुए एंटी वेनम भी दिया गया, लेकिन कोई सुधार नहीं होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारण बताने की बात कर रहा है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।